क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये शुरुआत के 10 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोशन इन प्लेन, देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, इसमें शुरुआत के जो क्वेश्चन है ना वो वेक्टर के क्वेश्चन है। तो वेक्टर के बाद कुछ इसके सर्कुलर मोशन के मिलेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के मिलेंगे। तो ये 3 चैप्टर का इसमें मिक्सचर है, क्योंकि मोशन इन प्लेन का मतलब है कि समतल में गति, और समतल में गति के लिए हमें वेक्टर भी पढ़ना पड़ता है, हमें सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति भी पढ़नी पड़ती है, और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। अब आपको बड़ा साधारण सा क्वेश्चन लगेगा ये, लेकिन इसमें आप गलती कर बैठो। जैसे स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और वेक्टर। ये बहुत सारी भौतिक राशियां दी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी सदिश हैं, कौन कौन सी अदिश हैं, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम अगर अदिश राशियों के बारे में सोचें, तो सबसे पहले अगर हम क्वांटिटीज देखें, कौन सी स्केलर क्वांटिटी, तो जरा इनमें से छांट के आप लोग भी बताइए कौन कौन सी स्केलर हैं। मैं आपसे पूछता जाता हूं। पहले हम देखते हैं स्केलर, ठीक है, सदिश राशियां और अदिश राशियां बतानी है। तो पहले हमें स्केलर, पहले हम बात कर रहे हैं स्केलर की। स्केलर मतलब अदिश। बताओ कौन कौन सी अदिश है, इसमें से छांट के बताओ, एक एक करके देखें। वॉल्यूम स्केलर है, बोलो। वॉल्यूम स्केलर है, ये स्केलर है जिस पर मैं ऐसे मार्क करता हुआ जा रहा हूं, वो स्केलर। अगर ये लैग कर रहा हो तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, क्योंकि कई बार बीच में अचानक स्पीड कम हो जाती है, लेकिन 2-1 सेकंड बाद, 2-1 मिनट बाद वो सही हो जाती है। तो जैसे वॉल्यूम स्केलर है, मास स्केलर है, ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये स्केलर है। स्पीड स्केलर है, इनमें दिशा नहीं होती। स्केलर कौन से होते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और उनमें कोई डायरेक्शन या दिशा नहीं होती है। ठीक है, आप लोग भी लिखते जाओ कि कौन कौन से स्केलर हैं, राइट। इसके बाद एक्सेलरेशन स्केलर नहीं है, डेंसिटी स्केलर है, घनत्व। नंबर ऑफ मोल्स ये भी स्केलर है, क्योंकि मोलों की संख्या हमेशा स्केलर होती है। ठीक है, इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय आवृत्ति, विस्थापन और कोणीय वेग, इनमें कोई स्केलर है क्या? बोलो, इनमें कोई स्केलर है क्या? यस और नो में आंसर दो। इनमें कोई स्केलर है? चलो यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, ये जो कोणीय आवृत्ति है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये स्केलर है? यस और नो में आंसर दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर है, कोणीय आवृत्ति अदिश है? यस और नो में आंसर दो। कोणीय आवृत्ति के बारे में पूछ रहा हूं। कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बताइए। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं। इसके बारे में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में, कोणीय आवृत्ति के बारे में बताइए। ये स्केलर है या वेक्टर है? ये सदिश है या अदिश है? जल्दी से बताओ, सदिश है या अदिश है? वेक्टर है या स्केलर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, वेक्टर है या स्केलर है? अदिश है या सदिश है? जल्दी से बोलो, जल्दी बताया जाए। ये थोड़ी स्पीड डाउन हो गई होगी इसकी, करते हैं स्पीड का भी कुछ। आप यस आंसर दे रहे हैं, यस का मतलब क्या है ये तो बताओ। मैं कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, स्केलर है, बिल्कुल सही है। कोणीय आवृत्ति जो है स्केलर है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कौन कौन स्केलर हो गए। वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या है? स्केलर ही है। ध्यान देना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? स्केलर ही है, ये स्केलर है। इस पर ध्यान देना, यही वाला जो है कई बार कंफ्यूजन होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर है। अब वेक्टर कौन कौन से हुए? फिर वेक्टर कौन कौन से हुए?
वेक्टर जो बाकी बच गए, जैसे इधर एक्सीलरेशन वेक्टर है, रेड कलर से मार्क कर देता हूं वेक्टर को, एक्सीलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेग वेक्टर है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी ये वेक्टर है। अब यहां पर ये तो आपका आंसर हो गया खैर, लेकिन अब मैं आपसे तो यहां पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर है, और वेक्टर में आते हैं एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है याद। अब यहां पर प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर ये जो यहां पर आप देख पा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति, ये दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है दोनों, या अलग अलग है? इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आखिर कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति में अंतर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। कई बार लगता है कि दोनों एक ही बात है, दोनों की कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले सेम होते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला हम जब लेते हैं तो 2 पाई एफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं, आप भी अंतर जरूर लिख लीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी लिखिए आप, एंगुलर वेलोसिटी हिंदी में क्या कहेंगे, कोणीय वेग। ठीक है, इनमें अंतर क्या है, कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति में। तो पहले कोणीय वेग समझते हैं। जब कहीं ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी में जैसे हम रेखीय गति में या लीनियर मोशन में पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, यानी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा होगा, गति हो रही होगी, और जब मूवमेंट हो रहा होगा, गति हो रही होगी, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता था उसको अपन वेलोसिटी कहते थे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी में कोई पार्टिकल या कोई बॉडी रोटेट होगी। ठीक है, एंगल तभी बनेगा जब वो रोटेट होगी। तो अगर मैं एक रेफरेंस लाइन बना लूं, ये एक रेफरेंस लाइन बना ली, निर्देश रेखा, यहीं से सारे एंगल माने जाएंगे। तो ये ओ पॉइंट है, पार्टिकल सपोज ये यहां पर था ए पर, अब ए से घूम के यहां आ गया ऐसे, और बी पर आ गया, उसने एंगल बनाया थीटा। ठीक है, तो घूमा तो कुछ, इस लाइन ने एंगल बनाया कुछ, अच्छा कोण बनाया कुछ, थोड़ी देर बाद वो सपोज पी पॉइंट पर आ गया ऐसे घूम के, तो एक छोटा सा एंगल बना, छोटा सा एंगल बना ये यहां पर, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, सपोज डी थीटा। तो नया एंगल क्या हो गया, थीटा प्लस डी थीटा। ये डी थीटा छोटा सा एंगल बना, ये जो डी थीटा बना वो सपोज डी टी टाइम में बना, यानी जब ए से बी पर आया तो थीटा एंगल था, लेकिन बी से जब पी पर आया तो डी टी टाइम में उसने छोटा सा एंगल बना लिया डी थीटा। तो ये जो डी थीटा है, आप ध्यान देना, ये जो डी थीटा दिख रहा है आपको, ये डी थीटा को क्या माना जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे रेखीय गति में विस्थापन होता है, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर मोशन में ऐसे अगर घूम रहा है कोई, एक्चुअली ऐसे रोटेशन में है कोई पार्टिकल, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है या ऐसे चल रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा होगा, तो वो आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी ओमेगा इक्वल टू क्या हुआ, डी थीटा अपॉन टी टी। यूनिट टाइम में, इकाई समय में जितना कोण बन रहा है, जितने कोण से पार्टिकल घूम रहा है, इकाई समय में जितने कोण से पार्टिकल घूम रहा है, यूनिट टाइम में जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पार्टिकल घूम रहा है, उसको बोलेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा छोटा एंगल है तो वेक्टर होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। और ये एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर होती है, अक्षीय सदिश होती है। कौन सी, एक्सियल वेक्टर, यानी कि अक्षीय सदिश। लिखते चलिए सभी, अक्षीय सदिश होती है। अक्षीय सदिश इसलिए होती है क्योंकि इसकी दिशा जो है, जब वो घूमती है तो इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है, और अक्ष मतलब जिस अक्ष के परे तो वो घूम रही है।
और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लेते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि आप दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे घूमने की दिशा में मोड़ लो, घूमने की दिशा में मोड़ लो, तो अंगूठा ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो अक्ष के अनुदिश और ऊपर की ओर, ये हुई दिशा किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये तो हो गया कोणीय वेग, लेकिन अब आप बताओ कोणीय आवृत्ति क्या है फिर, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है फिर? व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर वेलोसिटी तो ये हो गई। देखो, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी वर्ड फिजिक्स में आएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन से होगा। ठीक है, एक शब्द याद रख लो, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी पुनरावृत्ति। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, वो किसी भी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है, कोई भी फिनोमिनन रिपीट हो सकती है। तो जब कोई भी फिनोमिनन बार बार रिपीट हो रही है, सर्टेन टाइम के बाद वही चीज फिर से हो रही है, यहां पर एक्चुअल मोशन कुछ नहीं होता। एंगुलर वेलोसिटी में एक्चुअली पार्टिकल घूम रहा है, लेकिन यहां पर एक्चुअल मोशन की बात नहीं करते, हम नंबर ऑफ रिपीटेशन की बात करते हैं कि यूनिट टाइम में, इकाई समय में कितनी बार कोई घटना घट रही है, कितनी बार कोई घटना घट रही है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हो, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते हो, प्रत्यावर्ती धारा में हम कहते हैं कि जो घरों में जो धारा आती है, करंट आती है, वो ऐसी आती है। ठीक है, और उसका ग्राफ बनाते थे हम, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का? तो क्या करंट ऐसी घूमती हुई, डांस करती हुई जाती है क्या तार में? कुछ मोशन होता है क्या उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कुछ सर्कुलर मोशन है या कुछ एंगल बनाता हुआ कोई पार्टिकल घूम रहा है, वैसा करंट में नहीं होता। करंट में क्या हो रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में उसकी वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता है, मैक्सिमम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर डायरेक्शन चेंज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। मतलब करंट की वैल्यू 0 से यहां I0 तक वेरी करती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर नीचे I0 होगा, वहां तक वेरी करती है। यानी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कुछ मोशन नहीं है, कुछ गति में नहीं है, कुछ गतिमान नहीं है। करंट का मान, करंट की वैल्यू, विद्युत धारा का मान वही कम ज्यादा हो रहा है, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। यही घटना एक साइकिल के बाद क्या हो रही है? बार बार फिर से रिपीट हो रही है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हम कहते थे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी घटना एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से आपको ये फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आएगा। आप मान लो आंखों को ऐसे ब्लिंक करो, तो एक सेकंड में कितनी बार आंखें ब्लिंक हो रही हैं, ये आंखों की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है ना? एक सिंपल पेंडुलम है, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक टाइम में कितने चक्कर लगा लिए उसने, ये क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? अगर इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिर ओमेगा से डिनोट होती है, और ये हो जाती है 2 पाई एफ। तो एफ का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रिपीटेशन पर यूनिट टाइम। दोनों की वैल्यू सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन इसका फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। जब एंगुलर वर्ड जुड़ गया तो एक साइकिल के लिए ये 2 पाई और इसमें आ जाता है, क्योंकि एक साइकिल में फेज कितने का होता है? 2 पाई। ठीक है, तो इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई। तो यहां जब कभी भी रिपीटेशन की बात आएगी, नंबर ऑफ रिपीटेशन की बात आएगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और कोई बॉडी एक्चुअल मोशन में होगी तो वो एंगल चेंज करेगी, तो वहां कोणीय वेग होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी होगी। हालांकि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा और उनमें अंतर पूछ रहा है तो फिर जरूर इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आएगी, कोई सवाल सॉल्व करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वैल्यू दोनों की सेम आती है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर ये बात मैंने खत्म की पहले क्वेश्चन में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एनसीईआरटी है ना, वो गागर में सागर है। हर एक क्वेश्चन का, हर एक अर्थ
हर एक शब्द का उसका बड़ा लंबा अर्थ होता है, वो समझना है। ऐसे एनसीईआरटी पढ़नी है, ऐसे नहीं पढ़नी कि यहां पर अपन सारे के सारे हमने देख लिए कौन आदेश है कौन सदेश है, बस याद कर लिए घर बैठ गए। एक एक शब्द पर ध्यान दो, उसने क्यों यहां पर कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग एक साथ दे रखे हैं इस प्रश्न में, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा क्यों दे रखे हैं। क्या वो ये याद करवाना चाहता है कि आपसे कि कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग सदिश है कि अदिश है, ये वो याद नहीं करवाना चाह रहा है, ये तो सबको पता है। वो इन दोनों में अंतर आपको पूछना चाह रहा है कि कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग में क्या अंतर है, ये एक आप समझ पाते हो कि नहीं। ठीक है ना, आप कहीं भी